मैं विनोद सारण पब्लिक हेल्थ ठेकेदार यूनियन का प्रधान, जो हमने 5 दिन से पीछे हड़ताल कर रखी है। हमारी पेमेंट नहीं आ रही है पीछे से, और आई है वो नामात्रा आई है, तो इसलिए हमने हड़ताल आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। जब तक हमारी पेमेंट नहीं आएगी, हमारे सारे ठेकेदार भाई हैं जो हमारे साथ हैं, यूनियन के साथ हैं, और हम काम बंद रखेंगे। किस तरह के काम चल रहे हैं अभी जो अभी ये जिस तरह सीवरेज के है, मेंटेनेंस में जिस तरह पाइपलाइन के है, मोटर बाइंडिंग के है, और है जो सारे काम एक बार सारे बंद है। इसमें शहर की सप्लाई भी बाधित है, गाँवों की भी बाधित है। हमारी एक्शन से बात हुई है, एससी से भी बात हुई है, तो एससी के पास गए हम पहले, तो वो कह रहा है इतने फंड है, फलान है, ढिमकान है, तो हमें टरका दिया गया। बाद में एक्शन से मिले, वो बोले करते हैं हेड ऑफिस से बात है, तो वो गए। उसके बाद में थोड़ी सी पैसा और आया, पर वो ऊँट के मुंह में जीरा वाला ही बात है। नहीं, सीनियर हेड ऑफिस तो हम नहीं गए अभी तो यही अफसर ही बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, अभी यही करेंगे। ये जब तक हमारी पेमेंट नहीं करेंगे मान सम्मान के योग, तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। जो कार्य बंद है, जैसे आमजन को काफ़ी तकलीफ भी हो रही है, बिल्कुल नहीं, हमने तो बिल्कुल बंद कर रखा है। क्यों? पैसे आएंगे तो काम करेंगे, पैसे ही नहीं आएंगे काम घर से ले लेंगे, कहाँ से आड़ती से उठाएंगे, कहीं से उठाएंगे, तो कहाँ से काम करेंगे बताओ। ठेकेदार लगाते रहेंगे, पैसे ना आए तो कितने दिन काम करेगा जी। कम से कम 15-16 करोड़ दोनों डिवीज़नों की मांग है, और ये आए हैं इसके अंदर है 45 लाख, करीबन 44-45 लाख के तो इस 2 नंबर डिवीज़न में आए हैं, और 15 लाख रुपए करीबन 1 नंबर डिवीज़न में आए जो सीवरेज की है, जिसमें सरसा शहर है, रानिया शहर है, और अपना एलनाबाद है। तो इसमें क्या होगा, सीवरेज में क्या होगा जी। आज बरसात का मौसम है, तो इसके अंदर ठेकेदार के पैसे बहुत लगते हैं। ये पंखा चलाना पड़ता है, कोई सफाई करानी पड़ती है, जिससे शहरवादी तो होगा। बाकी अब मैं रणवीर जाखड़, कॉन्ट्रैक्टर पब्लिक हेल्थ, क्योंकि सभी की पेमेंट रुकी हुई है, और हमने एससी साहब से, एक्शन साहब से भी रिक्वेस्ट की है भी आप हमारी पेमेंट हेड ऑफिस बात करके जैसे भी पेमेंट मंगवाएं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर इतना जल्दी तो काम बंद करता ही नहीं जब तक उसके हाथ खड़े नहीं होते। अब सभी के हाथ खड़े हुए हैं, सारे रोड पर आ रहे हैं, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भी कोई काम करने के लायक। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 2 ही पोस्टें ऐसी होती है जिनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। एक तो गवर्नर होते हैं जो कागज़ पर साइन करने से उसके पैसे बनते हैं, और जो एक एक्शन की ऐसी पोस्ट होती है उनके पास सैंक्शन की भी पावर होती है, पेमेंट की भी पावर होती है, और इससे ज़्यादा और इससे अथॉरिटी ऊपर कहाँ जाएं। और बाकी बात रही डिपार्टमेंट की, हमने नीचे से लेके ऊपर तक बात करी है। चाहे हम बात करें जो हमारे ईपीएस बनाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई अकाउंट ब्रांच में बैठता है, जैसे ये डेली वेज पर लगे हुए हैं कौशल रोजगार में, या हम कोई जेई से बात करें, हम कोई एसडीओ से बात करें, हम एक्शन से बात करें, तो एक ही जवाब मिलता है कि आप एससी साहब से बात करो। पता नहीं एससी साहब ने इनके क्या कर रखा है, एससी साहब से कोई भी बात होती है, एससी साहब, बस नाम एससी साहब का ही आता है जी। और हमारी जब एसोसिएशन एससी साहब से मिली तो वहाँ पर भी कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला, और 1-2 बार मैं भी मिला था एससी साहब से, उनका वैसे कोई रवैया ठीक नहीं था। तो यहाँ पर पता नहीं भी एससी साहब ने भी कोई प्रॉब्लम है या क्या है। हर आदमी के एक ही नाम आता है जो भी एससी साहब है, भी जब डिमांड का कहते हैं डिमांड भेजो तो एक हमने तो भेज दी, एससी साहब डिमांड नहीं भेजते। या अभी हम कहते हैं हेड ऑफिस बात करो, क्या एससी साहब पता नहीं क्या बात है, हमारे को तो ऐसा पता नहीं भी है। एससी साहब ने ना अफसरों के क्या डर बैठा रखे है, क्या कर रखे है, या तो एससी साहब जाने या ये अफसर जाने। अब इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं।